नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन से निर्धनता गरीबी को दूर कर धन संपदा और वैभव बढ़ाने वाला सबसे चर्चित स्रोत कनक धारा स्रोत के बारे में। वीडियो में आप जानेंगे कनक धारा स्रोत कब, कैसे और किसे देता है लाभ, इसका पाठ करने का सही तरीका, सावधानी और नियम जैसी सारी बातों को आप विस्तार से जानेंगे। मित्रों, ज्योतिष के क्षेत्र में वर्षों की गई मेहनत से प्राप्त ज्ञान और निजी अनुभव कहता है कि कनक धारा स्रोत वास्तव में एक ऐसा स्रोत है जो आपके जीवन के दुर्भाग्य को दूर कर जीवन को धन संपदा से भर देता है। तो आइए जानते हैं कनक धारा स्रोत के बारे में, आपको समझने में आसानी हो। इसके लिए वीडियो को 3 प्रमुख बिंदुओं में समझेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे कनक धारा स्रोत और कुंडली के ग्रह के बारे में कि किन ग्रहों पे यह क्या प्रभाव देता है। दूसरा बात हम जानेंगे कनक धारा स्रोत से जुड़े विशिष्ट लाभ के बारे में, और तीसरा चीज जानेंगे कि कनक धारा स्रोत का जो पाठ होता है उसके क्या नियम और सावधानी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं कनक धारा स्रोत और कुंडली के ग्रह के बारे में। कनक धारा स्रोत 2 ग्रहों को मजबूत करने वाला स्रोत माना जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे चंद्रमा आता है। चंद्रमा जो आपके भाग्य और प्रारब्ध के देवता होते हैं, जीवन में भाग्य कितना सहयोग देगा और प्रारब्ध कितना सहयोग देगा, यह चंद्रमा की स्थिति बताता है। कुंडली में मजबूत चंद्रमा जहां आपको भाग्यशाली बनाता है, वहीं चंद्रमा निर्बल हो तो भाग्य और प्रारब्ध का कम सहयोग प्राप्त होता है। चंद्रमा को नगदी रुपया पैसा से भी जोड़कर देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी होने की वजह से, यह जो कुंडली मैंने उदाहरण स्वरूप बना रखी है, यह काल पुरुष की कुंडली मानकर चलिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली भी 1 नंबर से यानी मेष लग्न से शुरू होती है। इसमें यह जो भाव है जहां 4 का अंक लिखा है, इसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। अतः चतुर्थ भाव से जुड़े लाभ चंद्रमा के अधीन आते हैं, जो सुख सुविधा, भूमि मकान, जनता में लोकप्रियता जैसे चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म स्थान हो, माता का सुख हो, इत्यादि अनेक चीजों का प्रतिनिधित्व यह चौथा भाव करता है। इसके स्वामी चंद्रमा होने की वजह से चंद्रमा के प्रभाव को बढ़ाकर इन चीजों के शुभ प्रभाव आप प्राप्त कर सकते हैं। लाल किताब में भी चंद्रमा को धन लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे चंद्रमा मन, बुद्धि और शांति जैसे चीजों को देने वाले माने जाते हैं। कनक धारा स्रोत के पाठ करने से जीवन में चंद्रमा से जुड़े सारे लाभ हमें प्राप्त होने लगते हैं। खासकर चंद्रमा जो भाग्य और प्रारब्ध को बढ़ाने वाला देवता माना जाता है, कनक धारा स्रोत के पाठ करने से भाग्य और प्रारब्ध का साथ मिलना शुरू हो जाता है। यह चंद्रमा जो नगदी रुपया पैसा, लक्ष्मी या धन संपदा दे सकते हैं, वे सारे परिणाम कनक धारा स्रोत के पाठ करने से आपको अवश्य में प्राप्त होने लगता है। कनक धारा स्रोत के पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि विशेष रूप से आने लगती है, शांति विशेष रूप से आने लगती है। दूसरा ग्रह शुक्र को कनक धारा स्रोत के पाठ से जोड़कर देखा जाता है। शुक्र ग्रह धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य जैसे सारे चीजों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह सुख, यश, प्रतिष्ठा जैसे चीजों के कारकत्व रखते हैं। यह आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जीवन साथी से जुड़े या वैवाहिक जीवन से जुड़े लाभ शुक्र के अधीन आता है। शुक्र ही काल पुरुष कुंडली के दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरा भाव जिसे धन भाव कहा जाता है, धन से जुड़े सारे चीजों को शुक्र नियंत्रित करते हैं। और 7वां भाव जो विवाह और पार्टनरशिप का भाव माना जाता है, दैनिक रोजगार का भाव माना जाता है, इन दोनों भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र 2 राशियों के स्वामी है, वृष और तुला। अतः कनक धारा स्रोत के पाठ करने से शुक्र भी मजबूत होते हैं। शुक्र का सीधा सीधा संबंध माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। अतः माता लक्ष्मी से जुड़ा यह कनक धारा स्रोत के पाठ करने से जीवन में शुक्र के शुभ फल विशेष रूप से प्राप्त होने लगते हैं। तो मित्रों, यदि आप श्रद्धा और निष्ठा के साथ कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं तो जीवन में चंद्रमा और शुक्र के शुभ फल विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। यह दोनों ग्रह जो धन संपदा, मान प्रतिष्ठा एवं सुख समृद्धि देने वाले माने जाते हैं,
इनका मजबूत होना, इनके शुभ फलों को बढ़ाकर जब इनके शुभ फल प्राप्त करते हैं तो जीवन में चमत्कारिक लाभ देखने को मिलता है। आइए अब हम जानते हैं कि कनक धारा स्त्रोत के पाठ करने से कौन कौन से विशिष्ट लाभ होते हैं, किन बातों की चर्चा शास्त्रों में की गई है। कनक धारा स्त्रोत के विशिष्ट लाभ की चर्चा की जाए तो सबसे पहले आर्थिक लाभ होता है, यानी आपके आय में वृद्धि होती है, वित्तीय स्थिरता होती है, ऋण से मुक्ति होती है, नौकरी और व्यवसाय में उन्नति होती है। यानी कनक धारा स्त्रोत के पाठ करने से माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में आय से जुड़े, धन से जुड़े सारे क्षेत्रों में उन्नति और सफलता प्राप्त होती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जन्म पत्रिका में बनने वाला दरिद्र योग, केमद्रुम योग, निर्बल धनेश या आयेश, धन भाव के स्वामी निर्बल हो रहे हो या आय भाव के स्वामी निर्बल हो रहे हो। दरिद्र योग भी जब धन भाव के स्वामी 6, 8, 12 में विराजित हो जाते हैं तब बनता है। केमद्रुम योग यानी चंद्रमा के आसपास ग्रह ना हो, चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में ग्रह ना होना केमद्रुम योग के नाम से जाना जाता है। यानी कुंडली में बनने वाले धन को बाधित करने वाले जो अशुभ योग बनते हैं उससे मुक्ति के लिए, उसके निराकरण के लिए कनक धारा स्त्रोत के पाठ करने का विशेष विधान शास्त्रों में बताया गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से कनक धारा स्त्रोत का पाठ करता है उनके जन्म पत्रिका में बनने वाले इस प्रकार के अशुभ योग के प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जीवन में धन से जुड़ी सारी बाधा विघ्न दूर होने लगती है। तीसरे लाभ की अगर चर्चा की जाए तो सामाजिक और पारिवारिक रूप से यह आपके परिवार में कलह को रोकता है, यानी शांति का वातावरण देता है, मान सम्मान बढ़ाता है, समाज में आपकी यश प्रतिष्ठा बढ़ती है। वैवाहिक सुख के देने वाले स्रोत को भी कनक धारा स्रोत से जोड़कर देखा जाता है, यानी जीवन में मिलने वाले पारिवारिक सुख हो, समाज में मिलने वाला मान सम्मान यश प्रतिष्ठा हो या वैवाहिक सुख हो, इन सारे चीजों को देने वाला एक अद्भुत स्रोत माना जाता है कनक धारा स्रोत। और मानसिक प्रभाव की बात की जाए तो मन में एकाग्रता, शांति और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला यह स्रोत होता है। मित्रों, आइए अब हम जानते हैं कनक धारा स्रोत पाठ के कुछ नियम और सावधानियों के बारे में। नियम की अगर बात की जाए तो यह प्रतिदिन किया जाता है, यानी इस कनक धारा स्रोत का पाठ यदि प्रतिदिन करते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। ऐसे शुक्रवार को इसे विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, यानी शुक्रवार के शुक्रवार यदि कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं तो शास्त्रों में इसे विशेष लाभ देने वाला बताया गया है। इसके लिए समय प्रातः काल यानी सुबह के समय ही इसका पाठ करना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। संख्या कनक धारा स्रोत या तो 1 बार करें या 5 बार करें या 7 बार करें, यह इस क्रम में ही करना ज्यादा अच्छा रहता है। सामान्य तौर पे एक पाठ करने से भी, यानी 1 बार कनक धारा स्रोत को शुरू से अंत तक पूर्ण रूप से पठन करने से जीवन में आशा के अनुकूल परिणाम प्राप्त होने लगते हैं, लाभ प्राप्त होने लगते हैं। कपड़े, यानी इस पाठ को करते समय यदि आप सफेद या पीला रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो इसका ज्यादा लाभ बताया गया है। इस पाठ को करने में कुछ सावधानी का अवश्य ध्यान रखें। शास्त्रों में वर्णन आता है कि पाठ को नियमित रूप से करें, यानी आप जब इस पाठ को प्रारंभ करते हैं तो प्रतिदिन इसे शुरू करें, श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। तीसरी चीज है ईर्ष्या, लोभ, द्वेष का त्याग करके इस पाठ को करना चाहिए और जब इस पाठ को करने से लाभ प्राप्त हो, यानी धन संपदा प्राप्त हो, तो उस धन संपदा का सदुपयोग करने से यह पाठ विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। यानी सामान्य तौर पे मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम इस कनक धारा स्रोत के पाठ करते हैं और इस पाठ से जो लाभ प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, यदि उसे सहयोग और सहायता में कुछ ना कुछ लगाते हैं तो यह लाभ ज्यादा फलीभूत होता है। यह कनक धारा स्रोत से जो मिलने वाले फल हैं वह जीवन में ज्यादा प्राप्त होती है। कनक धारा स्रोत के ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ का उल्लेख आता है। कोई व्यक्ति जो कनक धारा स्रोत पाठ के साथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्रोत का पाठ करता है उसे जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होता है। विष्णु सहस्रनाम पाठ के भी अनेकों लाभ शास्त्रों में बताए गए हैं। खासकर धन संपदा को बढ़ाने के लिए
श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ अपने आप में अद्भुत है। मैंने इस विषय पर श्री विष्णु सहस्रनाम और कुंडली के ग्रह नाम से एक वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को अवश्य देखें। आपको श्री विष्णु सहस्रनाम से जुड़े सारे लाभों की जानकारी प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शेखर एस्ट्रोलॉजी चैनल पर बने रहने के लिए और कई सारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग और समर्थन के लिए आप सबका आभार और दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर अगले वीडियो में।